वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आज हम आपको एक्सरसाइज 2.2 के 6 सम से लेकर आखिरी सम तक कराने जा रहे हैं। तो 6 सम में है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। व्हाट आर दीज इंटीजर? तो अब हमें 3 इंटीजर्स निकालने हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। ओके चिल्ड्रंस, जैसे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है जो कि एक है उस 51 डिजिट से ही निकालने दीज आर इंटीजर। तो हम पहले मान लेते हैं। लेट दी फर्स्ट इंटीजर एक्स मान लिया। तो अब हम सेकंड मान लेते हैं। लेट दी सेकंड इंटीजर x प्लस 1 हो जाएगा, एक बढ़ा देंगे ना। लेट दी थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 2 हो जाएगा। तो x प्लस 1 ये प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। ये था ना 51। तो अब हमारा सॉल्व हो जाएगा 1x 2x 3x प्लस 3 is equal to 51। 2 और प्लस 1 3 and then 3x is equal to 51 minus 3। 3x is equal to 40। 8 आ जाएगा माइनस करने के बाद। तो x 48 upon 3। 3 1 3 3 1 3 1 3 6 18। x equal to 16। तो फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 16, सेकंड इंटीजर इक्वल टू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 एंड थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो हमारे तीनों इंटीजर्स निकल गए हैं। तो अब हम 7 सॉल्व करते हैं। तो लेट्स लेस 7 sum में the sum of the 3 consecutive multiple of 8 is 888। find the number multiples। तो अब हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करने, लेकिन इंटीजर्स है। लेट दी फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x मानना है ना। लेट दी सेकंड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 8 हो जाएगा, बिकॉज इसमें डिजिट दे रखी है। x इज 888 है। तो अब हम इसका दुगना कर देंगे। थर्ड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 16 ये हो जाएगा। तो अब निकालते हैं। तो x को हम एक तरफ कर देंगे पहले। स्टेटमेंट x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 is equal to 888। 1 2 3x plus 24 is equal to 888। तो ये आ जाएगा ना। तो 3x is equal to 888 minus 3x is equal to 864। then x is equal to 864 upon 3। 3 to the 6 7 8 26 3 8 the 24 and 2 3 8 the 24। then x is equal to 288। तो फर्स्ट इंटीजर आ गया 288। सेकंड इंटीजर में प्लस कर देंगे 288 प्लस 8 is equal to 296। then थर्ड इज इक्वल टू प्लस कर देंगे 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 304। तो हमारे तीनों इंटीजर्स निकल गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी 8th सम। तो 8th सम 3 consecutive integers are such that when they are taken in the increase order and multiplied by 2 3 and 4 respectively they add up to 74। find this number। तो
तो अब हमें नंबर फाइंड आउट करना है। लेट 3 नंबर है दी फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। लेट दी सेकेंड नंबर एक्स प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि इसमें डिजिट हमें देंगे। लेट दी थर्ड नंबर इक्वल टू एक्स प्लस। तो अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, देखो इसमें 2, 3 एंड 4 का हो गया। 3 मल्टीप्लाई मतलब 2 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा यहाँ, यही फिर प्लस का निशान, फिर एक्स प्लस 1। तो हमारा 3 था तो अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और फिर हमारा एक्स प्लस 2 है, ब्रैकेट में करेंगे तो 4 हो जाएगा बिकॉज 3, 4 एंड 2, 3, 4 आ गया स्प्लिटिंग। तो आ गए, तो अब हम 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 देगा 8, देन इक्वल टू में कितना आएगा 70। कितना आ गया, तो अब हम इसको प्लस कर देंगे एक्स को, x प्लस एक्स 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 9x प्लस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 7। ओके, तो देन 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11 9x देन इज इक्वल टू 63, देन x इज इक्वल टू 63 अपॉन 9, 9 जा 9, 9 7 जा 63, तो देन x is equal to 7 and then x plus 1 is equal to 8, then x plus 2 is equal to 9, 7 plus 2, sorry, तो यहाँ पे 7 लिख रखा है, तो प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे प्लस 2 करेंगे तो 9 प्लस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। लेट स्टार्ट दी 9 सम करेंगे। नाइन्थ सम में हमें दी एज ऑफ द राहुल एंड हरून इन द रेशियो 5:7 4 years later the sum of their ages will be 56. what are the present age? तो अब हमें इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, निकाल देंगे ना कितने साल बाद की 4 year, तो निकाल रहे हैं। चलो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ, पहले हम राहुल को मान लेते हैं, राहुल इज इक्वल टू 5x, क्योंकि पहले 5x है तो अब हम 5x, तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इज इक्वल टू 7x। हो गया इतना, तो अब हम इसको करते हैं 5x ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट ओ प्लस 7x प्लस 4 ब्रैकेट ऑफ इक्वल टू 56, 5x और उसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x, क्योंकि ये इस साइड है ना तो इसको प्लस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, प्लस 4 8 इक्वल टू 56, तो माइनस करेंगे 12 x is equal to 56 minus 8, 12x is equal to 48, then x is equal to 48 upon 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। ओके, तो अब हम इसका हो रहा है नहीं होगा, तो अब नेक्स्ट टेबल से करेंगे। 48 तो 3 सी का 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 1 3 6 जा 18, 4 1 जा 4, 4 जा 16, 4 जा 16, x की वैल्यू कितनी आ गई है 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5x था इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4
इक्वल टू 20, 5 4 27, x था इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4, तो इसका कितना आ जाएगा 7 4 28। तो देन निकल आई है हमारी एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण। ये वाली तो राहुल की है, ये वाली हरुण की है। तो लेट्स स्टार्ट द 10th सम। तो 10th sum, the number of the boys and the girls in the class are in the ratio 7:5. The number of boys in the more than the number of girls. What is the total class strength? तो जो बॉयज है ना वो ज़्यादा है गर्ल्स से। तो अब हमें कितना ये पता लगाना कितने कितने हैं बॉयज भी गर्ल्स भी, और उसकी टोटल स्ट्रेंथ बतानी है, मतलब कितने जने हैं क्लास में। तो लेट दी number of boys तो 7x, let the number of girls equal to 5x, यही है ना। तो अब हम इसका इस्तेमाल कर दिया है। तो इतना होने के बाद हमारा क्या था सोचो। तो अब जो हमें दे रखा है जो ज़्यादा है 7x इक्वल टू में ले लेंगे गर्ल्स को, तो 5x 8 हो जाएगा। बिकॉज इसमें क्या कहा रखा है कि मोर देन 7 बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अब हमें चाहे तो बॉयज में से माइनस करना पड़ेगा, चाहे गर्ल्स में ही प्लस करना पड़ेगा। अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं 5x इक्वल टू 7x माइनस ये कर देंगे तो फिर भी ऐसे ही आएगा। तो आंसर सेम आने वाला है। तो अब हम करते हैं इससे हिसाब से ही कर लेते पहले, फिर हम दूसरे के हिसाब से करेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो अब हमारा 5x था इक्वल टू में 7x माइनस 8। ओके, तो x को एक तरफ कर लेते हैं 2x इक्वल टू में कितना चला जाएगा माइनस का निशान, ये यहाँ आ जाएगा इक्वल टू में। तो अब करते हैं 2x फिर माइनस x इक्वल टू, और सॉरी पहले अब इसको करेंगे ना 7 माइनस 5 इक्वल टू 2x रह गया, दोनों को करेंगे तो माइनस करेंगे इक्वल टू में क्या चला गया 8। देन x इक्वल टू 8/2 देन x इक्वल टू 4 आ गया ना वही। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कितना आ जाएगा 28 एंड इसका 20, तो टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी 48। तो अब हम वैसे तरीके से भी करके दिखा देते हैं आपको। इतना तो रहेगा 7x प्लस 7x इक्वल टू 5x प्लस 8, ये दैट 7x इक्वल टू 5x प्लस 8, देन 7x माइनस 5x इक्वल टू 8, देन 2x इक्वल टू 8, देन x इक्वल टू 8/2, देन x इक्वल टू 4। तो आ गई ना वही, मल्टीप्लाई कर देना है इसको 7 से मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 1, 7 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, देन x की 20 फिर 48 आ जाएगी टोटल स्ट्रेंथ। मैं ये कह रहा हूँ कि है ना जो है ना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x, बिकॉज जो हमने ये निकाली है ना x की वैल्यू हुई। ओके, तो अब हम 11th सम करते हैं। बाय चांस फादर 11th है, बाय चांस फादर इज 26 ईयर यंगर देन द बेचन ग्रैंडफादर। जो ग्रैंडफादर है ना उस जो बीचून है ना उसके फादर से 26 ईयर मोर है, मतलब ज़्यादा है, एंड 29 ईयर्स ओल्ड द बीचून, और जो बीचून है ना वो उससे अपने पापा से भी 29 ईयर ओल्ड है, मतलब छोटा है। द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल थ्री इज 135। जो तीनों की सम है ना 135 ईयर, बट इज द एज ऑफ इच वन ऑफ दैम। तो अब हम करते हैं इसकी तीनों की एजेस निकालनी है हमें।
निकाल देंगे ना इसी तरीके से। एज ऑफ बिचुंग, बी से बिचुंग, बी से कर रहा हूँ मैं, बिचुंग लिख लेना आप वैसे। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की कितनी एज है? एक्स, एक्स मान लेते हैं। एज ऑफ बिचुंग फादर एक्स माइनस 26। उसने कहा है ना कि है ना, जो ग्रैंडफादर है वो फादर से 26 ज़्यादा है, ये, और जो बिचुंग है वो 29 ईयर्स ओल्ड, मतलब छोटा है अपने फादर से भी 29 ईयर। तो बिचुंग, बी से बिचुंग इज एक्स माइनस 29 ईयर जरूर लिखना है, साल, साल में ही कर रहे हैं तो एक्स में से माइनस 55। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 5 होगा, यस। तो अब हम माइनस, इसमें से भी माइनस करेंगे 26 ईयर, ओके। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, और अगर आप ये चाहते हो ग्रैंडफादर में से सीधा इसमें से माइनस किया, इसमें से माइनस कर देंगे ये। नहीं तो एक और तरीका है बिचुंग की एज निकालने का, बाद में करेंगे इसको बिचुंग को। तो अब हम बिचुंग को साइड कर देते हैं एक बार, तो फिर मैं बताऊंगा एक बार सोल्व करने के बाद जो बिचुंग, ओके। तो अब हम एक्स प्लस एक्स माइनस 26, तो अब हम बिचुंग की क्या मान रहे हैं? प्लस एक्स माइनस, तो 26 प्लस 29 इज इक्वल टू 55 इज इक्वल टू 135। तो बिचुंग की एज है एक्स माइनस 26 प्लस 20, मतलब जो है एक्स में से माइनस करेंगे 26 प्लस 29 को 9 6 5 15 1 4 4 4 5 55, तो ये है, ओके। आप समझ में आ गया होगा आपको, आ गया समझ में? अगर नहीं आ रहा अभी तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ। एज ऑफ बिचुंग ग्रैंडफादर को ही हमने एक्स ईयर मान लिया, तो एज ऑफ फादर की हमने क्या दे रखी है? 26 ईयर ओल्ड है, मतलब 26 ईयर छोटे हैं बिचुंग के ग्रैंडफादर से। तो बिचुंग है वो अपने फादर से भी 29 ईयर ओल्ड, मतलब छोटा है, अपने पिताजी से 29 ईयर छोटा है। तो अब हमें 29 ईयर प्लस कर देंगे 26 में से, और एक्स में से माइनस कर देंगे, ओके। तो देन 3x माइनस 26, ओके, फिर माइनस 15, 3x माइनस माइनस प्लस एंड 81 आ जाएगा। साइन किस चीज़ का छोड़ जाते हैं? बिग वाला साइन किस चीज़ का? माइनस का, इक्वल टू 135। 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 81, देन 3x इक्वल टू 200 प्लस हो जाएगा ना, या इक्वल टू इस साइड है, अब वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आपको ये तो पता होगा ना, साइन की दूसरी तरफ जाता है तो साइन चेंज हो जाता है ना। तो देखो ये 81 इक्वल टू के इस साइड में है, तो अगर हम उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 216, देन x इक्वल टू 216 अपॉन 3, 3 वन जा 3, 3 7 जा 1 3, 3 2 जा 6, ओके। देन x इक्वल टू 6। तो जो ग्रैंडफादर है उसकी एज कितनी है? 72, और 72 में से माइनस कर देंगे 26 इक्वल टू 46, एंड 46 में से माइनस करेंगे हम 29 इक्वल टू 17। अब मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, जो ये वाला हिस्सा है, तो ग्रैंडफादर इक्वल टू 72 ईयर एंड फादर
इक्वल टू 72 माइनस 26 इक्वल टू 46 एंड बिचू इक्वल टू 72 माइनस 55 हो जाएगा। अगर इक्वल टू 70, अगर आप ये ना चाहते हुए तो 46 माइनस 29 इक्वल टू 17 भी कर सकते हो। ये दो तरीके हैं बिचूंग के, यही कह रहा था मैं जब भी। तो देखो बिचूंग है ना जो अपने पापा से है ना 29 ईयर ओल्ड है, तो अपने पापा की एज में से 29 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 17। तो लेट्स स्टार्ट द 12th सम। तो अब हमें 12th सम में क्या दे रखा है, तो लेट्स स्टार्ट 15 ईयर फ्रॉम द रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज द रवि's प्रेजेंट एज? हमें रवि की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू एक्सियो। तो हमने एक्सियो मान लिया, तो एक्स का एक्स से, तो हमें क्या दे रखा है 15। एक बार देखो शुरू में ही दे रखा 15 ईयर, तो वह उसमें 15 ईयर प्लस कर देंगे ब्रैकेट ऑफ इक्वल टू में। तो हमें क्या दे रखा 4 ईयर लेटर, 4 ईयर लेटर इक्वल टू 4x कर दिया। तो अब हम x, अगर हम इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस 4x इक्वल टू 50, देन इक्वल टू 3x माइनस का, और अगर हम प्लस का मान ले जा रहे तो माइनस का 15 इक्वल टू माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो अब मैं ये बता रहा हूँ माइनस ऐसे कटता तिरछा, ना कि ऐसे। तो ये प्लस का निशान बन जाता है, तो आप काटे तो ऐसे ही काटे कैंची की तरह। ओके, तो देन x इक्वल टू 15 अपॉन 3, 3 × 3, 3 × 5 = 15, देन x इक्वल टू 5। ओके, तो हमें रवि की फाइंड आउट हो गई है एज। रवि एज इक्वल टू 5। तो हमें रवि की कितनी एज है 5। तो लेट्स स्टार्ट द 13th सम। तो हमें 13th सम में क्या दे रखा है, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to product you get 7 minus 7/12. What is the number? तो अब हम नंबर फाइंड आउट कर देते हैं ना। तो जैसे एक लेट मान ली है, तो लेट नंबर फाइंड आउट करना, लेट दी नंबर इज बट एक्स मान लिया। ओके, तो जो 5 है 5/2 2, इसने क्या दे रखा 5/2, 5/2 हमने एक्स मान लिया। प्लस करेंगे ऐड 2/3, सब में ये दे रखा ना पूरा, तो ऐड 2/3 और गेट हमें कितना आएगा 7/12, ये हमें दे रखा है। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन चलेंगे, बिकॉज हमारी स्टेटमेंट भी उसी तरह है। तो अब हम शुरू करें 5/2 x इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे इनका, 12 आएगा, को मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो कितना आ जाएगा माइनस का आएगा, उस साइड लेके जा रहे हैं ना, माइनस का आएगा एंड माइनस 12 बन जाए 12, माइनस का करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई कर देंगे और 7, देन 5/2x इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, लेकिन अब हमें अभी ये नहीं करना। ओके, माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक तरफ इसलिए कहा मैंने हमें माइनस माइनस कट नहीं करनी है। अगर ये माइनस यहाँ हो जाता तो माइनस से माइनस कट हो जाता है भाई, लेकिन एक तरफ होते हैं ना, माइनस से माइनस कट नहीं होता, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू माइनस का साइन, बिग साइन है 8 का, तो माइनस का साइन है -15, देन 5/2x करेंगे तो अब हम
तो अब हम आगे करते हैं। तो x इक्वल टू -15/12 मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में। देखो ये वाला मल्टीप्लाई में है, ये वाला डिवाइड में, ये ना। तो अब इसको उल्टा ले कर देंगे, मल्टीप्लाई 2/5 बन जाएगा। 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2 एंड 2 6 12। तो इसका कितना आ जाएगा, x की वैल्यू -1/2। ओके, दिस इज दी। तो लेट्स स्टार्ट दी 14th सम। तो 14th सम में हमें क्या दे रखा है, लक्ष्मी। एक लक्ष्मी के बारे में बात की गई है इसमें। तो इसके लक्ष्मी के बारे में बात की गई है इस क्वेश्चन में। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन द बैंक। शी हैज converts note of denominator ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denominator does she have? तो हमें डिनोमिनेटर के साथ है नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं। नोट फाइंड आउट। लेट द नंबर ऑफ नोट इज इक्वल टू 2x 3x 5। ये तो 2x 3x 5x देन 100 मल्टीप्लाई 2x साइड से आएगा। मैं ये बाद में बताऊंगा जो कि इसने दे रखा है। तो आप देख भी रहा होगा 100 रुपये, 50 रुपये एंड 10 रुपये इसके साथ रहेंगे। मल्टीप्लाई 2 प्लस 50 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, या सॉरी प्लस का साइन आएगा, इक्वल टू 4 लाख। ओके, तो 200x प्लस 150x। ओके, तो प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। ये हो गया। तो x इक्वल टू 4 लाख अपॉन कितना चला जाएगा, 400। इसको प्लस करके देखो क्या आएगा, 1 0 की 0, 5 5 10 1 2 2 2 आ गया ना। ये प्लस करने के बाद 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 4 1 जा, देन x इक्वल टू 100 आ गई है। तो ₹100 तो यहाँ से इरेज कर देता हूँ। 14 एग्जाम में ये जैसे तो 100 इक्वल टू x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 200। तो 100 जो नोट है ना, मतलब 100 रुपये के नोट कितने, 200 नोट है। 50 इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 5 5 जा 5, और सॉरी मल्टीप्लाई करना है 1000 से। सॉरी मुझे माफ़ करना है, ये यहाँ 1000 आएगा। मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 5000 नोट्स नहीं है। तो अब हम फिर से करेंगे। मैं बाद में समझाऊंगा आपको। अब समझिएगा पूरा।
जैसे हमें 4 लाख दे रखा था, तो अब हमारा 400 था, 0 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो रही थी, 4 1 4 एंड 1000 आ रहा था। तो अब हम मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, तो 100 मल्टी इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1000, 10 is equal to 5x is equal to 5 multiply 1000 and 50 is equal to 5x, 3x is equal to 3 multiply 1000। तो ये हमारे नोट्स आ गए हैं। 200 नोट्स है 100 के, 500 नोट्स है 10 के एंड 300 नोट है 50 के। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करेंगे 15 सम, और इसके बाद एक सम और रह जाएगा हमारा लास्ट सम, तो जल्दी जल्दी कर लेते 15 सम भी। तो 15 सम में हमें क्या दे रखा, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इज कॉइन ऑफ डिनोमिनेटर 1 2 and 5, द नंबर ऑफ 2 coins is 3 times the number of ₹5, the total number of the coin is 160, how many coins of each denominator are with you? ओके, तो लेट ऑफ द 5 coins, तो लेट ऑफ 5 कॉइन रुपए में है, तो रुपए इज इक्वल टू एक्स। लेट ऑफ रुपए 2 के इज इक्वल टू 3x हमें दे रखा है सारा, एंड लेट द रुपए 1 इज इक्वल टू 160 माइनस 3x माइनस x। इसके बाद आएगा हमारा माइनस करने के बाद हमारा 60 माइनस 4x, तो इतना, तो 160 माइनस 4x प्लस 2 3x प्लस 5x इक्वल टू 300। ओके, तो अब हम 160 माइनस 4x प्लस 6x, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 5x इक्वल टू 300। कितना आ गया, 160 प्लस 160 प्लस कर देंगे तो 4 का 4x प्लस 5 फिर 11 6 11 x इक्वल टू 300। तो x में से माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस 160 प्लस 7x इक्वल टू 300 हो गया इतना। तो 7x इक्वल टू 300 माइनस 160, देन 7x इक्वल टू 140, तो 7x इक्वल टू 140, तो देन x इक्वल टू 140 अपॉन 7, 7 × 7, 7 × 2 14, 20, इसका आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 20, देन x इक्वल टू 20 कॉइन। तो हमारा x कितने का था, ₹5 के थे, x इक्वल टू 20 कॉइन। तो 5 रुपए के कितने कॉइन है 20, एंड ₹2 के कितने कॉइन है 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 60 कॉइन। तो इतने, और ₹1 के कितने हैं 160 माइनस 4x मल्टीप्लाई 20, इतना 160 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 8, ये मल्टीप्लाई का है 4 × 8 और 80, देन x इक्वल टू 80 आंसर। तो हमारे ₹1 के कितने कॉइन है 80। तो लेट्स स्टार्ट दी 16। तो 16 सम शुरू करते हैं। द ओरिजिनर्स ऑफ इजली कंपटीशन decide that a winner in the competition get a prize of ₹100 and a participant who does the win get a prize of ₹25. The total prize of money distributed is 3,000. Find the number of winners if your total number of particular is 63. तो हम विनर कर लेते हैं पहले। लेट दी विनर्स इक्वल टू x मान लेते हैं। ओके, तो पार्टिसिपेंट इज
participants who did not win इक्वल टू 63 माइनस एक्स। लास्ट में दे रखा है 63 और उसमें से माइनस एक्स कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 25 63 माइनस एक्स इक्वल टू 3000 दे रखा है ना, तो रुपए है ये। ओके, तो 100 एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575 आ गया, माइनस 25 एक्स इक्वल टू 3000 रुपीज़। तो एक्स को एक तरफ करेंगे तो 100 एक्स माइनस 75 एक्स तो प्लस 1575 इक्वल टू 3000 आर एस। तो शुरू करते हैं। तो इसमें कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 25 था, तो 75 एक्स प्लस 150 इक्वल टू 3000। तो 75 इक्वल टू 3000 माइनस 1575, इसका कितना आएगा 1425। देन 7x 75x x इक्वल टू 1425 अपॉन 75। 15 2 8 5 3 and 57 3 the 3 4 5 तो 2 27 3 9 the 27। देन x की वैल्यू कितनी आ गई है, x इक्वल टू 19। तो इसके के साथ हमारी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीटेड। हम मिलेंगे आपको 3.1 के साथ।